हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के हमारे मेंस करंट सेशन में हम स्पेस के दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट वीक में न्यूज में थे। एक हमारा मिशन प्रारंभ के बारे में है और दूसरा हमारा टॉपिक क्रायोजेनिक इंजन्स की अपग्रेडेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिशन प्रारंभ की। मिशन प्रारंभ हमारे इंडिया में स्पेस रिसर्च में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को सिग्निफाई करता है। मतलब सबसे पहली बार इंडिया में कोई प्राइवेट प्लेयर अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है। न्यूज में आपने स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, जो टेस्ला के ओनर हैं, उनकी कंपनी है जो मून पे या मार्स पे मिशन भेजने का सोच रही है और मैन मिशन भेजने का सोच रही है। तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज और अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो प्राइवेट प्लेयर्स पहले से वहां हैं। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में 2022 में पहली बार कोई प्राइवेट प्लेयर अपना लॉन्च व्हीकल या यू कैन से अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। 2020 में पहली बार स्पेस सेक्टर को खोला गया। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए 2020 में। और उसी के बाद क्या हुआ आपका 2022 में पहली बार एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये अपना एक रॉकेट लॉन्च कर रही है, अपना एक मिशन लॉन्च कर रही है, जिस मिशन का नाम है प्रारंभ, क्योंकि पहली बार हो रहा है। और ये इसका रॉकेट होगा विक्रम एस। विक्रम एस 3 पेलोड्स लेके जाएगा सब ऑर्बिटल लोकेशन पे। आप कह सकते हो लगभग 120 किलोमीटर पे ये 3 बहुत छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, या कह सकते हो पेलोड्स को लॉन्च करेगा। 3 पेलोड्स को ये लॉन्च करेगा। विक्रम एस एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कलाम 80 प्रोपल्शन इंजन यूज करेगा। अब ये ध्यान रखना, इन जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हो, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट सारे पता होना चाहिए। विक्रम एस रॉकेट अगर मैं बात करूं, ये इनिशियल रॉकेट है, ये इसका मेन रॉकेट नहीं होगा। ये फिलहाल चेक करने के लिए है टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, जो लॉन्च व्हीकल्स बाद में ये कंपनी लॉन्च करेगी। फाइन, उनके लिए जो टेक्निकल कैपेसिटीज है उनको देखने के लिए ये लॉन्च कर रहे हैं। फाइन। दूसरा कलाम 80 क्या है? कलाम 80 एक सीरीज ऑफ इंजन्स है जो ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और इसका नाम हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सोचो कि ये इंजन्स है। इंजन्स की कैपेसिटी 5 to 1000 किलो न्यूटन तक होगी। तो अलग अलग इंजन्स बनाएंगे, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग थ्रस्ट के, कह सकते हो, जो अलग अलग टाइप के पेलोड्स आपके कहां लॉन्च कर सकते हैं? स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कलाम 80 भी याद रखना। ये कलाम सीरीज अगर आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो ये क्या है? इंजन की सीरीज है, एक प्राइवेट प्लेयर जो डेवलप कर रहा है। फाइन। और ये कब लॉन्च होगा? ये इसी वीक लॉन्च होना था, मतलब 16 से पहले लॉन्च होना था, बट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन अब इसकी डेट 15 to 19 रख दी गई है। कब रख दी गई है? 15 to 19। फाइन। सबसे पहले सारी टेक्निकल एस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसके सोशल और यू कैन से जो हमारे इंडस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे हम। ठीक है। जो इस कंपनी का मेन एम है वो 3 रॉकेट लॉन्च करना है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। इन तीनों के आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले विक्रम 1 लॉन्च होगा। इसमें क्या होगा? 4 स्टेज इंजन होगा। ये क्या होगा? 4 स्टेज इंजन होगा आपका क्या? विक्रम 1। विक्रम 1 विल बी कैपेबल ऑफ launching 480 kg of payload in 500 kilometer low inclination और 290 kg in सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च कर पाएगा। ये समझ लो, लो अर्थ ऑर्बिट्स में ही लॉन्चिंग व्हीकल होंगे। ये आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अभी लॉन्च नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस है, अभी नेसेंट स्टेज में है हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री। जो स्पेस इंडस्ट्री है वो नेसेंट स्टेज में है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें सारे के सारे या तो सन सिंक्रोनस है
और लो इंक्लिनेशन का मतलब है सन सिंक्रोनस हाईली इंक्लाइंड है, तो उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है। लो इंक्लिनेशन का मतलब अराउंड इक्वेटर, कुछ एंगल पे 20 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, वहां कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब विक्रम 1 में क्या होगा, 4 स्टेजेस होंगे। 3 स्टेज तो आपके सॉलिड होंगे, 3 स्टेज क्या होंगी, सॉलिड होंगी, और एक स्टेज, देखो ये चीजें जरूरी है याद करनी, एक स्टेज होगा जो अपर मोस्ट स्टेज होगी, उसका नाम रखा गया है रमन इंजन, और जो सॉलिड स्टेज है वो कलाम सीरीज की होगी। सॉलिड स्टेज किसकी होगी, कलाम सीरीज की, और जो लिक्विड स्टेज होगी वो रमन इंजन रखा गया है, वो सबसे अपर स्टेज होगी। फाइन। सेम वे आपका विक्रम 2 क्या होगा, विक्रम 1 की जो अपर स्टेज होगी उसको क्रायोजेनिक स्टेज से चेंज कर देंगे, क्रायोजेनिक इंजन से चेंज कर देंगे। यहां एक बहुत बड़ा कैच है, वो कैच क्या है, क्रायोजेनिक इंजन में नॉर्मली आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल एट -253, ऑक्सीजन एट लगभग -153 के आसपास होता है। फाइन, जहां लिक्विफाई हो जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करती है। नॉर्मल जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो इसरो ने डेवलप किए हैं, जो रशिया ने डेवलप किए हैं, उनमें ये चीजें होती हैं। बट इसमें क्या होगा, ये मिथेनॉक्स इंजन होगा, इसमें जो फ्यूल हाइड्रोजन की बजाय मीथेन होगा, मीथेन को लिक्विफाई करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फ्यूल्स होती है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, इसलिए उसे क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। फाइन, चलिए, और इसमें क्या होगा, जो विक्रम 3 होगा, इसमें साथ में स्टेप ऑन लग जाएंगे, मतलब साथ में उसकी थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे इंजन स्टेप ऑन उसके साथ लगा दिए जाएंगे। ये तो हो गए इनके टेक्निकल एस्पेक्ट। फाइन, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि राइट अबाउट मिशन आरंभ, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनेगा कि स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई द रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इंडस्ट्री। देखो इसरो ने अपना काम कर दिया, इसरो ने क्या किया कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अगर फर्दर ग्रोथ चाहिए हमें इस इंडस्ट्री में, तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। अब प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द प्राइवेट प्लेयर्स, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो वेट अ मिनट, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन स्पेस कि गवर्नमेंट, जो इसरो की ही एक आप कह सकते हो ब्रांच है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करना। ये क्या करेगी, जो एप्लीकेशन है प्राइवेट प्लेयर्स की, उनको देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, हर चीज में सपोर्ट करेगी। किस चीज में सपोर्ट करेगी प्राइवेट प्लेयर्स का, ये एजेंसी है जो इसरो की, जो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, स्पेस बेस्ड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अभी जो भी प्राइवेट प्लेयर होंगे उसके पास लॉन्च पैड्स होंगे नहीं होंगे, तो वो किसके लॉन्च पैड यूज करेगा। फॉर एग्जांपल विक्रम के लिए जो ये कंपनी है स्काई रूट, ये किसका का पैड लॉन्च यूज करेगी, श्री हरिकोटा वाला यूज करेगी, ऑब्वियसली इसरो विल हेल्प। इनके पास टेक्नोलॉजिकल, अगर मैं बात करूं इंजन डेवलप करने के लिए सारी टेक्निक्स नहीं है, तो कौन हेल्प करेगा, इसरो हेल्प करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये किसके थ्रू होगा, इन स्पेस। इन स्पेस क्या प्रोवाइड करेगी कि उनको स्पेस, उनको जो है, जो फैसिलिटीज है डीआरडीओ में, इसरो में, जो उनकी डिफरेंट ब्रांचेस है उनमें, जो उनकी डिफरेंट एजेंसीज है, वहां क्या है, फैसिलिटीज को यूज करने देगी, तभी तो प्राइवेट प्लेयर्स अंदर आएंगे। स्क्रैप से तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, उन्हें बूस्ट चाहिए, और वो बूस्ट कौन प्रोवाइड करेगा, वो बूस्ट आपका स्पेस एजेंसी इसरो प्रोवाइड करेगी। समझ लो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो,
ये सारे मिलके क्या है, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहते हैं, और उसका सबसे मेन एजेंसी है आपकी इनस्पेस। एंट्रिक्स भी हेल्प करेगा, जो मार्केटिंग एजेंसी आपकी कह सकते हो इसरो की, वो भी हेल्प आउट करेगी प्राइवेट प्लेयर्स को। फाइन। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट कि विक्रम 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, विक्रम एस क्या है, प्रारंभ क्या है, एक ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है एस्से टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो आपका प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। समझ लो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आने से क्या होगा। प्राइवेट प्लेयर्स से आने से कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जैसे जो ये काम कर रहे हैं, जो ये स्काई रूट कंपनी काम कर रही है, ये लॉन्च व्हीकल्स प्रोवाइड करेगी बहुत सस्ते रेट में कंपेयर टू इसरो ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि मान लो किसी दूसरी कंट्री ने लॉन्च व्हीकल्स यूज करने हैं इंडिया के, जैसे हमारे जो नॉर्मल लॉन्च व्हीकल्स है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, वो अभी इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसरो भी काम कर रही है इस चीज पे, लेकिन जब कंपटीशन ज्यादा होगा ऑब्वियसली तो कॉस्ट घटेगी। कॉस्ट घटेगी तो आप जो सर्विसेज आजकल सब कुछ क्या है, सब कुछ किस बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड, हमारे सारा ई गवर्नेंस या हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन, हम पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें इंटरनेट बेस्ड है। तो जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर है, या कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो सारे किस चीज पे डिपेंड करते हैं। स्पेस इंडस्ट्री जितनी अच्छी होगी, चीप होगी, उतनी चीप आपको सर्विसेज मिलेंगी। ये पॉइंट सारे आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या हो सकती है। आपका एजुकेशन सेक्टर में कॉस्ट घटेगी कि नहीं घटेगी। आपका जब अब आप कहते हो कि रिलायंस ने या एयरटेल ने इतने पैसे बढ़ा दिए भाई, अब एयरटेल और रिलायंस को जो स्पेस सर्विसेज है, सैटेलाइट सर्विसेज है, वो सस्ते मिलेंगे तो वो अपने रेट सस्ते करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं बताओ, तो वो अब ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो घटेगा कि नहीं घटेगा। समझ लो इस चीज को। मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए आपका। आपसे पूछे कि इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई प्लेयर है जो डोमिनेट कर जाए, मोनोपोली हो जाए स्पेस सेक्टर में, तो उससे क्या है, फिर वही जो चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं, जो जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं, वो मोटिव्स पूरे नहीं होंगे। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेंस के आंसर में हमेशा मल्टी डायमेंशनल आपको सोचना है। एक और छोटा सा टॉपिक है इन स्पेस। देखो क्या करेगा, एप्लीकेशंस आएंगी, उस बेसिस पे वो क्या करेगा, फैसिलिटीज को अलोकेट करेगा जो भी आपकी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है उनको, और उनको मॉनिटरिंग भी करेगा। ये मेन काम होगा इन स्पेस का। सीधी सी बात है, ये लाइसेंसिंग करेगा बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स और इसरो के बीच में, हाँ जी, लाइजनिंग होगी, और उस लाइजनिंग बेस्ड आपका वो बेस प्रोवाइड करेगा किसको, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको डेवलप होने में। फाइन, चल। हाँ जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो LMM, जो लॉन्च व्हीकल मैक 3, जिसे हम GSLV मैक 3 भी बुलाते थे कह सकते, ठीक है, उसका अपर स्टेज का 4th टेस्ट हुआ है। देखो LVM3 क्या है, आपका लॉन्च व्हीकल है जो लास्ट मंथ भी जिसने लगभग 36 सैटेलाइट ऑफ वन वेब क्या है, एयरटेल एसोसिएटेड एक कंपनी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर रिलायंस या जो प्राइवेट प्लेयर्स को खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए खुद के ही लॉन्च व्हीकल उनके बन जाए तो सस्ता होगा कि नहीं होगा। देखो इसने लॉन्च किए थे किसके, वन वेब के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, किसने, LVM ने, जो GSLV मैक 3 भी है। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, एक स्टेज इसके लिक्विड है, एक स्टेज सॉलिड है, एक क्रायोजेनिक स्टेज है। फाइन, ये कैपेसिटी है इसकी 4 टन तक आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, और 10 टन तक आपका लोअर ऑर्बिट्स में, आप कह सकते हो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट्स में ये लॉन्च कर सकता है। अब हुआ क्या है कि जो है इंडिजीनियस जो अपर स्टेज है, उस इंजन को बुलाते हैं हम CE20 इंजन।
CE20 इंजन इंडिजीनियस इंजन है और अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस के कारण इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है 450 केजी तक। 450 केजी तक मतलब एक्स्ट्रा 450 ये लॉन्च कर सकता है। पहले कैपेसिटी 4 टन और 10 टन की है तो कैपेसिटी बढ़ेगी। और वो कैपेसिटी क्यों बढ़ी है, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं इन्होंने। एक तो क्या है, थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व लगाई है। थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व अगर मैं बोलूं ना तो सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, एक वाल्व है जो जो आपका फ्यूल आता है ना उसका कंट्रोल करती है इंजन में। और दूसरा जो लिक्विड ऑक्सीजन है और लिक्विड हाइड्रोजन है उसकी जो कवरिंग है और उसका जो अमाउंट, जो उसका कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी। इन दोनों के कारण जो पहले थ्रस्ट था, जो 20 टन तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस होता था, वो अब 21.8 टन का प्रोड्यूस होगा। अगर थ्रस्ट इंक्रीज हुआ है तो आपका क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी, पे लोड की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कितना वो स्पेस में लेके जा सकता है, सैटेलाइट का वेट या अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो बढ़ जाता है। समझ लो, वो बढ़ जाएगा। और ये अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कह सकते हो दिखाया गया है, लॉन्च नहीं किया गया। सिर्फ थर्ड स्टेज की टेस्टिंग हुई है। अपर स्टेज फोर्थ टेस्ट, फोर्थ टेस्ट होता है कि जो आपका इंजन चालू कंडीशन में हो तब टेस्ट करना, सब कुछ देखने के लिए कि वो थ्रस्ट इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ चीजें लीक तो नहीं हो रही, सब कुछ उसके टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटीज है वो चेक की जाती है किसी भी एक्सपेरिमेंटल। जैसे इस केस में दो चीजें मेन थी कि आपका वॉल नहीं आई है और थोड़ी कैपेसिटी ऑफ फ्यूल बढ़ा दी गई है, उसके कारण लॉन्चिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फाइन, तो ये एड ऑन है। इसमें देखो, इसमें मीन्स में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का जब हम ये बात करें कि रिसर्च, इसरो का जो है रिसर्च में क्या क्या चल रहा है, अगर उसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की बात करें या अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए इंजन्स बनाए जा रहे हैं। और ये कहां टेस्ट किया गया है, ये महेंद्रगिरी टेस्ट किया गया है। महेंद्रगिरी आपका तमिलनाडु में है, जहां आपके जो क्रायोजेनिक इंजन है, और मैं कह सकता हूं कि जो आपके प्रपोर्शनल है, जो भी आपके लिक्विड, सॉलिड एंड क्रायोजेनिक, वो महेंद्रगिरी में टेस्ट किए जाते हैं। फाइन, चलिए, सो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।